अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज से हम आरंभ कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के तद्धित प्रकरण को। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अब तक हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में क्रमशः तद्धित प्रकरण से पहले पहले तक के प्रकरणों का अध्ययन कर लिया है। अब हम तद्धित का आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम जो तद्धित प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं, तो और प्रत्ययों का भी हम साधारण ज्ञान कर लें। हालांकि हम उन प्रत्ययों को पढ़ चुके हैं। हमने इस डायग्राम के माध्यम से आपको यह बतलाने की कोशिश की है कि जो प्रत्यय हैं कौन कौन से हैं और उनकी प्रकृतियां क्या क्या हैं, अर्थात वो किन किन से विधान होते हैं। ये जानते हुए आज के वीडियो में हम तद्धित प्रकरण से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। यह आपके लिए बड़ी ही हितकर होंगी। यह तद्धित प्रकरण को समझने में उसकी एक भूमि होगी। तो चलिए, ये हैं आपके प्रत्ययाः। प्रत्ययों को आप विभाजन में ऐसे समझिए कि दो तरीके की प्रकृतियों से प्रत्ययों का विधान किया जाता है। इसमें से एक तो प्रकृति के रूप में आपको प्रातिपदिक मिलते हैं, दूसरे धातु मिलती है प्रकृति के रूप में। प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय विधान किए जाते हैं। ये डायरेक्ट विधान है प्रातिपदिक से इनका। और धातु से तिंग प्रत्यय किए जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। सुप की से आप ये जानते ही हैं। तो ये साक्षात विधान किए जाते हैं। इसके पश्चात हम पहले धातु से निपट लेते हैं, क्योंकि इनका विधान तो बता देना आपको सरल है। धातुओं से भी और जो प्रत्यय विधान किए जाते हैं वो आपके कृत, कृत्य और उणादि प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय जिन्हें आप कृदंत के नाम से जानते हैं। तो एक कृत प्रत्ययों की संख्या 7 है, कृत्य 137 है, उणादि प्रत्यय लगभग 325 प्रत्यय हैं। तो ये धातु से विधान किए जाते हैं, ये प्रत्यय कृदंत वाले। ये याद ध्यान रहे। पर एक भी बात ध्यान रहे, जब वो कृदंत बन जाता है तो तब उस कृदंत कृदंत प्रकृति हो जाता है, और तब इससे सुप प्रत्यय का योग हम कर सकते हैं। अर्थात इस सुप से ये सुप प्रत्यय हैं, और तब ये क्योंकि कृदंतों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, तब ये प्रातिपदिक के रूप में होकर के इनसे भी सुबादि प्रत्यय लग जाते हैं। तो इसे आप दोहरा समझें। ठीक है। अच्छा, ऐसे आगे और देखिए। धातु से ये जो प्रत्यय हैं, सनादि हो या विकर्ण प्रत्यय, ये साक्षात नहीं लगते हैं। मतलब तिंग इनसे साक्षात नहीं लगता। मुझे ये कहना चाहिए कि सन प्रत्ययों से और विकर्ण प्रत्ययों से ये साक्षात नहीं लगता ये तिंग प्रत्यय, बल्कि पहले धातु, धातु से सनकिच, काम्य, इत्यादि जो द्वादश प्रत्यय हैं वो प्रत्यय लगेंगे। इन सब प्रत्ययों को हम पढ़ चुके हैं, अतः आपको साधारण रूप से जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद के जो विकर्ण प्रत्यय होते हैं, विकर्ण प्रत्यय मित्रों वो प्रत्यय हैं जो धातु के और तिंग के बीच में लगता है। इसलिए हमने ये प्लस का निशान यहाँ दिया हुआ है, इसी कारण से। तो ये विकर्ण प्रत्ययों की संख्या 20 है। कहीं किसी मुझे पुस्तक में 21 भी मिली थी। एक बार इनकी रिकाउंटिंग कर लेंगे। मित्रों, विकर्ण प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो धातु एंड प्रत्यय के बीच में कुछ घुस जाते हैं, जैसे चिली, सिच हुआ, और आपका सप हुआ, सनम इत्यादि, जो ये विकर्ण प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है।
ये तो इनसे निपट गए, अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात और इससे भी अभी जान लें आप, जो है जैसे सनादि जो प्रत्यय हैं, तो सनादियों से अभी आप पढ़ेंगे, वो पहले वहां कृदंत में पढ़ चुके हैं। जैसे सनादि शब्द है चिकीर्ष, जिहीर्ष, ये सन्नंत शब्द है ना। तो इनसे सनासन से भिक्षु करके ऊ प्रत्यय भी हो जाता है। तो कुछ जो सनादि प्रत्यय हैं जो कि धातु से विधान किए जाते हैं, उनसे भी, उनको भी कृदंत बना करके सो प्रत्यय का योग उनसे हो सकता है। ये ऐसी परिस्थिति है, इसको आपको बताया। अब हम प्रातिपदिक से होने वाले अन्य प्रत्ययों को भी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्रातिपदिक से विधान किए जाने वाले इधर प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय 8 तो है ही हैं, नीप, नीस, नीन और आप, चाप, डाप। इसके अलावा भी 2 प्रत्यय और हैं, हमने उनको +2 करके इसलिए लिखा है केवल कि उनकी गणना है बस। हालांकि उनके लगने के बाद भी स्त्री प्रत्यय का योग करना पड़ता है। और वो प्रत्यय हैं आपके इष्फ प्रत्यय प्राचन स्वतंत्रता से, और बनोराचार से होने वाला र प्रत्यय, 2 प्रत्यय वो अलग। जब मैं स्त्री प्रत्यय आपको पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में और भी आपको जानकारी दूंगा। आइए मित्रों, इसके बाद आपने समासांत प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं। अभी तक जो ये जितने प्रत्यय थे आप पढ़ चुके हैं, इसलिए सबको एक बार हम सिंहावलोकन कर रहे हैं इस चीज का। तो समासांत प्रत्यय भी आपने पढ़े थे। जैसे आपने टच प्रत्यय पढ़ा था, अप पढ़ा था, अ पढ़ा था, श पढ़ा था। अलग अलग समासों के समासांत प्रत्यय आपने पढ़े थे। बहुब्रीहि का कप भी पढ़ा था, द्वंद्व का भी टच आपने पढ़ा था। ऐसे समासांत प्रत्ययों को भी आप पढ़ चुके हैं। ये समासांत प्रत्यय वस्तुतः हैं तद्धित व तद्धित संज्ञक ही। और स्त्री प्रत्ययों में से यूनस्ति, यहाँ से इससे थोड़ा एक सूत्र पहले तद्धिताधिकार आरंभ होता है, तो वो भी तद्धित संज्ञक है। अतः मैंने इन सबको एक लाइन में रखा है। स्त्री प्रत्यय में से एक यूनस्ति प्रत्यय और समासांत सभी प्रत्यय, हाँ, ये सभी के सभी तद्धित संज्ञक है। मैंने गोवली वर्धन न्याय न समासांत को बस थोड़ा सा अलग इसलिए कर दिया है कि क्योंकि हम उन्हें पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने समास प्रत्यय जस्ट इसी से पीछे पढ़ा है। अब आइए तद्धित प्रत्ययों की चर्चा करें। मैंने यहाँ पर समासांतों की संख्या नहीं लिखी है, तद्धितों की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तद्धिता के अधिकार में आने वाले ये जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों की संख्या 275, कहीं कहीं हमें 281 मिली है। मित्रों, मैंने ये खुद गणना नहीं कर पाई है। मैं कभी गणना करूंगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस बात को ग्रुप में। अभी जिन लोगों ने गणना कर रखी है, क्योंकि आज का हमने स्लाइड काफी सारे रिसर्च पेपर के आधार पर और बहुत सारी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर हमने इसे बनाया है, हम इसे खुद गणना नहीं कर रहे हैं। तो ये तद्धितों की संख्या इतनी है। और इन तद्धितों के जो भेद बताए गए हैं, वो आज मैं सिर्फ एक ही तरीके के इस भेद को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक तो ये सामान्य वृत्ति तद्धित हैं, दूसरे ये भाववाचक तद्धित हैं, तीसरे अव्यय संज्ञक तद्धित है। यह इनका एक भाग है। तो और भी याद रखिए, मैंने और तद्धितों को इधर इसलिए रखा कि इनके बाद में भी सुवादी प्रत्ययों का योग होगा, क्योंकि तद्धितांतों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो प्रातिपदिक से आने वाले सबको एक कैटेगरी में रखा है, तो सुवादी प्रत्ययों का योग इन सबसे होगा। मित्रों, हमने जो यहाँ पर ये तद्धितों के ये 3 प्रकार के जो भेद रखे हैं, सामान्य वृत्ति, भाववाचक और अव्यय संज्ञक तद्धित, ये सब आचार्य रामचंद्र झा जी ने और दूसरे आपके दाधी मतकार ने इस सब को लिखा है। हम आपको वो जहां पर उन्होंने ये भेद लिखे हैं उस स्थल को भी दर्शा देते हैं। तो कौन सी है इनकी, शायद ये है,
हाँ जी, हाँ खुल गई है। इसमें उन्होंने इन भेदों की चर्चा की है। मैं आपसे एकदम इनकी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि तद्धितों के भेदों को लेकर के और भी कई प्रकार के भेद हैं। आज मैं आपसे सिर्फ इस एक ही तरीके के भेद की चर्चा करूंगा। अन्य भेदों की चर्चा आपको मैं कल के वीडियो में भी करूंगा, क्योंकि हम पहले एक तरीके के भेद को जान लें। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, तद्धितास्तावत, जो ये तद्धित हैं वो सामान्य वृत्ति तद्धित, भाववाचक और अव्यसंज्ञकश्च इत्येवं त्रिविधा है, विविधा। तत्र, उनमें से पहला, पहला का मतलब ये जो सामान्य वृत्ति तद्धित है, ये इसको कितने भेदों में इन्होंने बांटा है कि वो अपत्यार्थक है, वो रक्ताद्यर्थ है, वो देवतार्थक है, सामूहिक है, अध्ययनार्थक है, शैषिक है, विकारार्थक, अनेकार्थक और मत्वर्थक। और स्वार्थिकश्चैत्येवं सामान्य वृत्ति तद्धितो दशधा, इसको 10 प्रकार का बताया। इसके बाद फिर कह रहे हैं ये कि इसमें इन्होंने कहीं अपत्य कहा था। हाँ, ये अपत्यार्थक जो इधर आया है, कह रहे हैं अपत्य भी 3 तरीके का है इनमें, अपत्य, गोत्रापत्य और एवापत्य। इसको हम चर्चा करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे भी सामान्य न जाने रहे। ऐसे ही शैषिकोपी, इनमें से जो शैषिक प्रत्यय है, ये 6 नंबर का, ये इसके भेद इन्होंने किए हैं कि ये जातार्थक होता है, उक्तार्थक है, देयार्थक है, भवनार्थक है, व्याख्यानार्थक है और आगतार्थक, प्रभवार्थक, प्रोक्तार्थक और कर्तार्थक और इदमर्थक इत्येवं 10 विधा। इतने 10 तरीके का ये है। ठीक है। अब सबके इन्होंने क्रमशः उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए। उदाहरणों में जैसे पत्यार्थकों में सबसे पहले ले लिया इन्होंने शिवस्य पत्यम शैवः, गर्गस्य गोत्रापत्यम ले लिया, गार्ग्य, गर्गस्य वा पत्यम, अब तीनों पत्यों का इन्होंने दर्शा दिया। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद अपत्यार्थकों के बाद इन्होंने रक्ताद्यर्थक जो दूसरे नंबर पर था उसका उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया कि काषायण रक्तम वस्त्रम, वो कसायण रक्तम वस्त्रम काषायम। देवतार्थकों का उदाहरण इन्होंने दिया यहाँ पर, इंद्रो देवता अस्यति इंद्रम हुई। इन सबको आप आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। मुझे लगता है फिर लाना पड़ेगा। चलिए, आप देख रहे थे यहाँ इन प्रत्ययों को। समूह अर्थ में भी देखिए, यहाँ पर जब आपने देव सामूहिक जो है प्रत्यय पढ़ा था, ये समूह अर्थ में था इधर ही, सामूहिक। इन सबके क्रम से उदाहरण दिए 10 तरीके के जो बताए हैं उसके। ठीक है, जैसे यहाँ पर समूह अर्थ का दे रहे हैं, काका नाम समूह काकम, और जितने भी उदाहरण थे, वैयाकरण, श्रौघ्न, उक्त वाला, हेमंता, यवा, माशिकम, सबके इन्होंने व्याख्यान क्रमशः कर दी। ठीक है, तस्सेदम रथ्यम, और ये सबके इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए यहाँ पर। औषधि अवयव विकारो वा औषधम, ये विकारार्थक है। अब विकारार्थक कहाँ तक हो गया, ये जातार्थक, उक्तार्थक। इसके पश्चात सामान्य वृत्ति, सामान्य वृत्ति के ही सबसे ज्यादा भेद किए हैं इन्होंने। ये औषधि अवयवो विकारो वा औषधम, सुवर्णम पर्ण्यमस्य सौवर्णिकम सामाजिक, ये सब हैं इसके ही। तो इन्होंने सबसे अधिक जो प्रस्तुत किए हैं। अच्छा, मतवर्थिकों को भी दे दिया है, गावो से संतीति गोमान देवदत्ता। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 9वें नंबर तक ये मतवर्थ, मतवर्थ प्रत्यय यहाँ तक कहा था, ये 9वां है मतवर्थ, और इसी को इन्होंने अंतिम तक दिया है गावो संति।
फिर से अगले पेज पर भी गए और लास्ट था ये इदम अतिशय वाला, इदम अनेव अतिशयन आढ्य इति आढ्यतरः। ठीक है। उसके बाद दूसरे थे भाववाचक तद्धित, जैसे स्वस्य भाव, स्वत्वम या स्वता। ठीक है। और तीसरे थे आपके अव्यय अव्यय संज्ञक जो है, जैसे कस्मात, कुतः इत्यादि अव्यय संज्ञक बहुत सारे हैं इसमें। तो इस तरीके से इन्होंने अपने इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। अब आइए इससे आगे चलते हैं। ये आपने आज एक तरीके का वर्गीकरण यहाँ पर देख लिया इन प्रत्ययों का। हम इसके बाद दूसरे तरीके का कुछ और वर्गीकरण है। एक विद्वान हुए हैं आजाद मिश्रा जी, और उन आजाद मिश्रा जी भोपाल परिसर के में प्राचार्य भी रहे थे, पहले लखनऊ परिसर में रहे थे। उन्होंने भी प्रत्ययों को लेकर के अपनी थीसिस लिखी थी, संस्कृत प्रत्ययों का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, ये उनके थीसिस का नाम है। तो उन्होंने भी एक भेद प्रस्तुत किया है नागेश आदि के आधार पर, उनकी थीसिस का वो विषय है, तो उसे भी हम प्रस्तुत करेंगे, पर उन भेदों को कल करेंगे। आज हमने दादीमत जी के अनुसार आपको इनके भेद दिखाए। आइए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। तद्धित क्या है इसके विषय में जानकारी अब प्रस्तुत करते हैं। आपने अभी तक समझ लिए, तद्धित प्रत्ययों का विभाजन समझा और तद्धित प्रत्ययों का वर्गीकरण एक प्रकार से समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तद्धिताः इस प्रकार का नाम क्यों है, तो ये जान लेना चाहिए कि तेभ्यः, तेभ्य का अर्थ है प्रयोगेभ्य हिताः, मतलब तेभ्य हिता इति तद्धिता। तो तेभ्य इत्युक्ते केभ्य हिता, तो आपको कहना होगा प्रयोगेभ्य हिताः इति तद्धिताः। सही रूप से जानने के लिए आपको ऐसे कह लेना चाहिए, जैसे अष्टाध्यायी सहज बोध में पुष्पा दीक्षित जी ने कहा है कि लौकिक वैदिक प्रयोगेभ्य हिता, ये सही रूप में व्याख्या है तद्धिताः। तो वो हित कैसे होता है, उसमें हितत्वम किम, हितत्व क्या चीज है। वो हितत्व यह है कि लाघव संपादन द्वारा प्रयोगाय हितम कुर्वन्ति ते तद्धिताः। ताकि तद्धित प्रत्यय लगाने से लाघव संपादन हो जाता है। जैसे याद करिए मित्रों, आपने जब समास पढ़ा था ना, समास में भी लाघव संपादन होता है कि विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपत्यं च समाससु विधीयते। ऐसे यहाँ पर भी लाघव होता है। क्या कैसे, आइए देखिए, लाघव देखिए यहाँ का अपना। जैसे आपने कहा वसुदेवस्य पुत्रः पठति इति वक्तव्ये, वसुदेवः पठति, वो वासुदेव पठति। हमने दो प्रकार के यहाँ पर वाक्य प्रस्तुत किए हैं। एक तो वसुदेवस्य पुत्रम पुत्रः पठति, और इधर दिया है वासुदेवः पठति। ये एक ये हमने सीधा लिख दिया। पहला तो तद्धित प्रत्यय के रहित है, दूसरा वासुदेव पठति ये तद्धित प्रत्यय के सहित है। अब लाघव किस तरीके का हुआ वो देखिए। इति उक्ते स एवार्थः पदद्वयेन एव सिद्ध्यति। जब आप वासुदेवा पठति कह रहे हैं तो यहाँ पर दो पद हो गए, वासुदेवा एक पद और दूसरा पद है पठति। लेकिन जब आप कह रहे हो वसुदेवस्य पुत्रः पठति, यहाँ पर तीन पद हो जा रहे हैं। तो एक तो पद का आपको लाघव पड़ रहा है, और अर्थ का भी लाघव है बहुत, है, क्योंकि अकेला अण प्रत्यय ही कई अर्थों को कहने की क्षमता रखता है, तो अर्थ का लाघव होता है बहुत। आगे लिखा है कि यहाँ पर जो वासुदेवा है, वासुदेवा इति पदम पुत्रार्थे तद्धितीय अण प्रत्यय निष्पन्न। ठीक है, पुत्र अर्थ में अर्थात अपत्य अर्थ में तद्धितीय अण प्रत्यय से बना है ये वासुदेवा। चलिए, आपने बहुत सारे ये शब्द सुने, ये जितने भी शब्द मित्र होते थे ये सब के सब तद्धित होते थे। हमने आपको ये जो तद्धित प्रकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, इसके संबंधित और इस प्रकरण में पढ़े गए कुछ कुछ शब्दों को यहाँ पर दे दिया है, जिससे आपको जानकारी हो सके कि अरे तद्धित प्रत्ययों की तो बड़ी ही महिमा है।
जैसे लोक शब्द से यदि आप लौकिक प्रयोग करते हैं तो ये तद्धित है लौकिक, लौकिक कहना। धर्म शब्द से धार्मिक कहना। देखो मैंने यहाँ पर मित्रों इनके सिर्फ और सिर्फ प्रयोग लिखे हैं, अर्थ नहीं लिखे हैं। अर्थों का ज्ञान हम इस जब इन तद्धित प्रकरण को पढ़ेंगे तब हम उन्हें कर ही लेंगे। तो धार्मिक ऐसा ही पाणिनि से पाणिनीय, व्याकरणम से वैयाकरण, मीमांसा से मीमांसक, ग्राम से ग्रामीण, दशरथ से दासरथी, जन्म से जनता, मेधा से मेधावी, धनम से धनवान, अध्यात्मम से आध्यात्मिक, ठीक है। विनीता से विनीता, नहीं विनता होना चाहिए, कार अधिक लग गया है यहाँ। विनता से वैनतेय, दिति से दैत्य, भवत शब्द से भवदीय, इतिहास से ऐतिहासिक, और पुरोहितम से पौरोहित्यम। ये जो आप जितने शब्द देख रहे हैं तो तद्धित प्रत्ययों से कितना निर्माण होता है आप ये देखिए, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय पढ़ने के बाद आपको इनके प्रयोग में बड़ी ही निपुणता आ जाएगी। आप उनके अर्थ को समझ करके सही से प्रयोग करेंगे और आप इस तद्धित प्रकरण की उपयोगिता इस तरीके से देखिए कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में 4000 से कुछ कम सूत्र बनाए हैं। माता पुष्पा दीक्षित जी कहती हैं 3976 सूत्र बनाए हैं। तो उतने सूत्रों में से तद्धित प्रकरण के लिए पाणिनि जी को कितना लिखा है यहाँ, 1114 सूत्र बनाने पड़े। अर्थात आप तद्धित प्रकरण की इससे समझिए कितना विशाल है ये, कितने सारे शब्दों का समावेश है यहाँ, कितने सारे यहाँ पर गण हैं। यहाँ पर एक जानकारी दी हुई है कि तद्धिता इति सूत्राधिकारे अष्टाध्याय्याः 1114 सूत्राणि समाविशन्ति। इतने सूत्रों का समावेश है, मतलब आप समझिएगा अष्टाध्यायी का 25% से भी अधिक हिस्सा तद्धित प्रकरण को समर्पित है। ठीक है। हाँ, अच्छा लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको कितना पढ़ना है? लघु सिद्धांत कौमुद्याम तद्धित प्रकरणे अष्टाध्याय्याः 248 सूत्राणि व्याख्याता, मतलब तद्धित प्रकरण में इतने व्याख्यात किए। कुछ सूत्र है जैसे तद्धिता सूत्र है वो पहले ही दे दिया है, जब समासांत प्रकरण समास में ही दे दिया है जब समासांत को बताया था, तो उधर वो दे दिया क्या है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं कि 250 सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में बताए और 1114 सूत्र अष्टाध्यायी में बताए गए। मित्रों ये तो सूत्रों की संख्या है, हमने इसमें वार्तिकों की ऐड नहीं की है। यदि वार्तिकों को भी संख्या ऐड कर लें तो लगभग 100 तो वार्तिक होंगे ही होंगे। अष्टाध्यायी में जितने उधर दिए हैं, लघु कौमुदी में थोड़ा कम वार्तिक है, वार्तिकों के नियम अलग होंगे। तो देखिए कितना विशाल ये भाग में है तद्धित का। और इस तद्धित प्रकरण को लेकर के ही एक बहुत ही भारतवर्ष के अपने फिलोसोफर हुए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उन्होंने पाणिनि कालीन भारतवर्ष यह पुस्तक लिखी है। तद्धित के इस तद्धित के प्रकरण से ही, तद्धित में चूंकि बहुत सारे गण आए हुए हैं, बहुत सारे अपत्य पत्यों की चर्चा है, मतलब पुत्रों की चर्चा है, वंशों की चर्चा है, उत्तर के राजघरानों की चर्चा, आपके पूर्व के राजघरानों की चर्चा, वो एक ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। उस समय के जो नगर रहे उन नगरों की नाम आए हुए हैं उन गणों। तो आप ये समझ लीजिएगा इतिहास की भरपूर सामग्री यहाँ तद्धित प्रकरण में अवेलेबल है। उस दृष्टि से भी ये प्रकरण महत्वपूर्ण है। जैसे मैं सुबह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ाता हूं तो उसमें एक नगर का नाम आया, पाणिनि जी ने उस नगर को अपने सूत्र में रखा।
सौवीर नाम का एक नगर। तो उस सौवीर नगर की लोकेशन क्या है, हम पूछे गूगल और यहाँ के जो इतिहास के शिक्षक थे उनसे, तो यह जो पंजाब और सिंधु नदी के आसपास वाला जो भाग कहलाता था, कभी वो पाणिनि जी ने क्योंकि सौवीर का नाम लिया है अपने सूत्र में, तो पाणिनि जी के समय वो इतना फेमस था। अब सौवीर नाम की कोई चीज नहीं दिखती। सिंधु के आसपास की जो सभ्यता रही नदी के, हैं, उधर के जो है देशवासियों को सौवीर कहा गया। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण सामग्री इस तद्धित में इतिहास की उपलब्ध है, ये जानिए। तो मित्रों, हमें तो लक कौमुदी में ये पढ़ने हैं मात्र 248 सूत्र। ठीक है, हम इन्हें पढ़ेंगे। और तद्धित के विषय में कुछ ये बातें और भी आपको जान लेनी चाहिए। अवधेयम जो लिखा है इधर, कि यहाँ पर आप इन तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप तो जब विग्रह समास में भी करते हैं, जब जब किसी भी वृत्ति के अर्थ का अवबोध आपको करना होता है, तब तक विग्रह वाक्य प्रयोग करना होता है। 5 प्रकार की वृत्ति हैं, आप उधर विग्रह वाक्य प्रयोग करते थे, तद्धित में भी आप विग्रह वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहेंगे कि देवदत्तस्य पुत्र, यहाँ पर अपत्यम इस तरीके से भी विग्रह किया जाता है। पुत्र और अपत्य शब्द तो पर्याय शब्द है, ठीक है, चलो हम ऐसे ही ले लेते हैं, देवदत्तस्य पुत्र। यदि हम यहाँ पर इसे तद्धित वृत्ति से बना दें, तद्धित वृत्ति मतलब एक तद्धितीय प्रत्यय करते हैं इसमें, हमने एक तद्धितीय प्रत्यय कर दिया है अतः सूत्र के द्वारा ईय प्रत्यय। कैसे होता है, उसके रूल, वो नियम क्या है, ये मित्रों हम आगे आपको बताएंगे। अभी आप श्रद्धा भक्ति समझ लीजिए। तद्धित वृत्ति में अर्थात तद्धितीय प्रत्यय करने पर देवदत्तस्य पुत्र, इस विग्रह वाक्य का दैवदत्ति यह बनेगा। ठीक है, और जब आप इससे समास वृत्ति कर देंगे तो देवदत्त से पुत्र देवदत्त पुत्र, ये तो आप बना ही लेते हैं पहले। इसका मतलब आप ये तीनों का प्रयोग अब कर सकते हैं। आपके पास प्रकाश जी इतनी महत्वपूर्ण सामग्री है ये, ठीक है, इतनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। चाहे तो देवदत्त से पुत्र कहिए, चाहे दैवदत्ति ही कहिए, चाहे देवदत्त पुत्र कहिए। ठीक है राजेश जी, याद रखिएगा आप। ये तो एक हमने ऐसा उदाहरण दिया, आप और भी आगे समझे रहना। मतलब समास हो सकता है तो हो जाने दो। भैमी व्याख्याकार ने तो यहाँ पर ये दिया है, उपगोह अपत्यम, यह भी प्रयोग कर सकते हो, और औपगवम भी प्रयोग कर सकते हो, और वहां पर आप उपगोपत्यम ये भी कर सकते हो। तीनों तरीके के दिए हैं। समझदार को इशारा काफी होता है, अतः हमने इस एक ही अवधेयम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा है कि इतने तरीके से आप प्रयोग कर पाएंगे। तद्धिताधिकार की अष्टाध्यायी में क्या लोकेशन है, किन को तद्धित कहा जाता है, जो हमने कहे ना कि 1114 सूत्र आए हुए हैं, तो वो आपके तद्धिता का अधिकार चला है 4:1:76 चौथे अध्याय के पहले सूत्र से 76 इस सूत्र से लेकर के, और पंचम अध्याय का ये अंतिम सूत्र है निष्प्रवाणिश्च, इस सूत्र तक तद्धिता का अधिकार चला है 5:4:160 तक है। यहां तक में कितने तद्धिती प्रत्यय आ चुके, 281 हम पहले बता चुके हैं। उतने सारे प्रत्ययों को तद्धित कहा जाता है, क्योंकि वो इन सब के बीच में पठित है। ठीक है, आप जब इस तद्धित प्रकरण को पढ़ेंगे, इसके विषय में एक उक्ति है कि तद्धित मूढ़ा वैयाकरण, अर्थात वैयाकरण लोग भी तद्धित के विषय में मूढ़ होते हैं। मूढ़ा इत्युक्ते मूर्खा हैं, वो किंकर्तव्य विमूढ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि तद्धित में आप आगे चल के पढ़ेंगे, इसी प्रकरण में एक सूत्र है आपका ये प्रागदिव्य तो अण, वहां पर ये इसको कहते हैं हम अण अधिकार। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस सबसे पहले तद्धितस्य पंचमहोत्सर्गाः इस हेडिंग के अंतर्गत अण अधिकार को रखा है सबसे पहले।
और 5 इन महोत्सर्ग को, महा उत्सर्ग है ये उत्सर्ग शास्त्र, इनको पहले समझाना चाहा है। तो ये प्राग दिव्य तो अण से लेकर के और आपका ये कंसीय सूत्र तक, अर्थात 4-3-168 तक ये अण अधिकार चला है। इस अण अधिकार के अंतर्गत मतलब सामान्य न वहां अण का विधान किया गया है, और इस अण, अण के, अण माने अनेक प्रत्यय है, और इस प्रत्यय अधिकार के अंतर्गत 45 अर्थों का समावेश पाणिनि जी ने किया है। अर्थात अण प्रत्यय को पाणिनि जी 45 अर्थों में विधान करते हैं। ऐसे अलग अलग की अलग अलग कहानी है, वो सब आपको बताएंगे, ठीक है। अब भैया ये 45 अर्थों में विधान किया है, तो वैयाकरणों के लिए क्या, किसी के लिए समस्या होगी कि इसको हम कौन से अर्थ में लें, तो वहां पर प्रकरण, प्रसंग इत्यादि के द्वारा अर्थ निर्धारण किया जाता है कि इसका ये अर्थ। तो एक तो खूब खूब सारे हैं, देखो दो तरीके से पाणि तद्धित का वर्गीकरण पाणिनि जी करते हैं। एक तो प्रत्ययों के अंतर्गत, जैसे ना, एक तो जैसे इन्होंने पंच महोत्सर्ग बनाए पाणिनि जी ने, अण अधिकार, तो अण अधिकार के अंतर्गत अण इस प्रत्यय का अधिकार चलाया, और इस प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत छुटमुट बहुत सारे है अर्थ पढ़े कि इस अर्थ में होगा, इस अर्थ में होगा, इस अर्थ में ये प्रत्यय होगा। सामान्य ना, इनको उत्सर्ग इसलिए कहा जा रहा है कि अण का विधान वहां सामान्य नहीं, अण तो होगा, अण को कोई रोकेगा ना, तो यदि कोई अपवाद है तो अण न होकर के वो प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तरीके से विभाजन किया गया है। ऐसे ही जहां पर ठग का अधिकार है, ये दूसरा उत्सर्ग है महोत्सर्ग में से, कितने कितने लंबे तक इनके अधिकार चले, हमने इनकी संख्या भी नीचे लिख ही दी है, तो वहां तक वो चलेगा। तो एक तो प्रत्ययों के भीतर अर्थ का अधिकार चला है, प्रत्याधिकार के भीतर अर्थ बताए हैं, और आप आगे देखेंगे कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं कि जहां पर अर्थ, एक अर्थ को लेकर के कई सारे प्रत्ययों का विधान किया गया है। तो दो तरीके से यहां पर आपको इस तद्धित प्रकरण को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मतवर्थ कौन कौन से प्रत्यय हैं, आगे चल के उन्हें बता दिया जाएगा। विकार अर्थ को कहेंगे कि विकार अर्थ इतना, विकार अर्थ के अंतर्गत और कितने कितने प्रत्यय हैं वो सब बता दिया जाएगा। तो दो तरीके से विभाजन समझिएगा, प्रत्ययों के भीतर अर्थाधिकार, और है वो प्रत्याधिकार के भीतर अर्थ, और उधर अर्थ का अधिकार करके कि ये वाले अर्थ में इतने इतने प्रत्ययों का विभाजन। दो तरीके से ये आपको समझना है। तो इसलिए एक तो वैयाकरण इसमें चक्र घिन्नी हो जाते हैं। दूसरी बात, यहां पर गणों की संख्या बहुत आएगी इसमें। जैसे इसमें आ जाएगा आपका गर्गादि गण, शिवादि गण, बिल्बकादि गण, हैं, ऐसे बहुत सारे गण आएंगे। उस गण में पढ़े गए शब्दों से वही होता है वही प्रत्यय होता है। और गण है भैया बड़े बड़े गण, तो अब आजकल परंपरा खत्म हो गई है, गण तो याद होते ही नहीं है किसी को, अष्टाध्यायी तक ही हाथ पैर मारते हैं, तो गण तो याद है नहीं। तो इसलिए दिक्कत आती है उन प्रत्ययों को लगाने में कि इस शब्द से क्या प्रत्यय होगा, कदाचित वो शब्द गण में पढ़ा गया है, उसमें तो वो देखना पड़ेगा उसमें है या नहीं। तो इस प्रकार की कुछ है। और पुष्पा दीक्षित माता जी तो ये कहती हैं कि तद्धित का विभाजन पहले ये महोत्सर्ग जैसे हमने बताया, ये ठगाधिकार, यदाधिकार, छाधिकार और ठय अधिकार, इस तरीके से समझ करके तब लगा में, तो तद्धित मूढ़ा भैया करना आप फिर नहीं कहलाएंगे। इस तरीके से पढ़ने से कुछ सहूलियत होगी, अतः हमने भी इसको इस तरीके से रखा है आगे, जिससे कि आप उन प्रकरणों को भी समझा सकें, जैसा कि लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ वर्गीकरण किया है। महाभाष्यकार के समय क्या बात थी, महाभाष्यकार की ये पंक्ति है महाभाष्य की कि प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्या, कि जो दाक्षिणात्य लोग होते थे वो जो है प्रिय तद्धिता होते हैं,
प्रिय तद्धिता अर्थात वो तद्धित प्रत्यांतों का बड़ा ही प्रयोग करते थे। जैसे उन्हें कहीं लोकेशु वेदेशु कहना है तो वहां पर वो लौकिक वैदिकेशु ऐसा प्रयोग करते थे। तो तद्धित प्रिया दाक्षिणात्या भवंती, ऐसा भी है। अब बात यह है कि तद्धित मूढ़ा वैयाकरण, इधर तो ये उक्ति और दूसरी तरफ ये इस प्रकार की उक्ति प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्या, तो ये कैसे है? तो हम इसको तद्धित प्रकरण को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको इसमें आने वाली ये हर चीज क्लियर होगी। हमने अष्टाध्यायी सहज बोध में माता पुष्पा दीक्षित जी ने जो जो तद्धित पढ़ने के तरीके बताए गए हैं उन सबका भी 2-3 दिन में खूब अध्ययन किया। उसके आधार पर ही हमने आपको ये पंच महोत्सर्ग यहाँ पर लिखे। इसके आधार पर लगभग लघु सिद्धांत कौमुदी में वर्गीकरण है, कुछ उससे अतिरिक्त तरीके का भी वर्गीकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में हमें मिलता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकरण का कैसे वर्गीकरण किया गया है, पूरे तद्धित प्रकरण का, आइए हम अब उसे देख लेते हैं। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो क्रम रखा है वो ये है कि इस पूरे तद्धित प्रकरण को उन्होंने 15 भागों में विभाजित कर लिया है। जैसे अपत्यधिकार, अपत्याधिकार, रक्ताद्यर्थकाः, चातुरर्थिकाः, शैषिकाः और विकारार्थकाः। यहाँ तक तो ये अर्थ विषयक बातें इन्होंने दी हैं। इतने सारे जो इन्होंने दिए हैं ये अर्थ को लेकर के। उसके बाद लक्कौमुदीकार ने ठग अधिकार, प्रत्ययों का अधिकार चलाया। ऐसे यत अधिकार, छ और यत का अधिकार, ठय अधिकार, तो और तल का अधिकार, इतने इन्होंने फिर प्रत्ययों के अधिकार में बांट दिया। इतना प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने। और आप ये त्वतल का भी इसी में ले लिए, त्वतल का अधिकार, ये भी इसी से संबंधित। उसके बाद इन्होंने अर्थों को लिया, जैसे भवनादि अर्थ में कितने प्रत्यय बताए गए, मत्वर्थी प्रत्यय कौन कौन है, प्राग दिशो विभक्ति तक वाले और कौन कौन से, उनको प्राग दिशीय कहा गया। ऐसे प्रागवीय वाले कौन है और स्वार्थिक कौन कौन होते हैं प्रत्यय तद्धित में। इस तरीके से इसका जो विभाजन है 15 तरीके से आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत मिलेगा। तो मित्रों, आज के इस पाठ को हम यहीं छोड़ते हैं। आपने आज समझा तद्धित प्रत्यय का ये विभाजन, तद्धित प्रत्यय की एक सामान्य समझ आप लोगों में आई। इसके बाद अब हम मुख्य सूत्रों को तद्धित प्रकरण के कल से पढ़ना आरंभ करेंगे और एक तद्धित प्रकरण का एक प्रकार का और विभाजन है उसको भी हम कल पढ़ेंगे। और तद्धित प्रत्यय लगाने की कुछ विधि शुरुआत में ही सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूप सिद्धि कठिन नहीं है, जिसके अंतर्गत हम समर्थानाम प्रथमाद्वा और प्रागदिव्य तोण जैसे सूत्रों को अब हम कल पढ़ेंगे। तो आज की हमारी कक्षा तद्धित प्रकरण की परिचयात्मक थी। आज अब यहीं समापन करते हैं। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।